हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को फिजिक्स का वैद्युत धारा का पूरा लेसन पढ़ाऊंगा। तो अब हम समझते हैं वैद्युत धारा होती क्या है। तो वैद्युत धारा क्या होती है? आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। इसे स्मॉल आई या फिर कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसकी एक डिफिनीशन ऑन होती है। देखिए, किसी परिपथ में एक सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित होता है उसे उस परिपथ की वैद्युत धारा कहते हैं। इसका मतलब समझ लेते हैं। जैसे हम मान लेते हैं ये हमारा कोई परिपथ है। परिपथ का मतलब है इसमें हमको धारा प्रवाहित करना। क्या प्रवाहित करना है? धारा प्रवाहित करना। तो देखिए, किसी परिपथ में क्या है? परिपथ। किसी परिपथ में एक सेकंड में, मान लेते हैं यहां से यहां तक का समय, इसका मान लिया हमने t बराबर 1 सेकंड। 1 सेकंड में Q आवेश प्रवाहित होता है तो इस परिपथ का वैद्युत धारा कहलाएगा। ठीक है, यदि हम मान लेते हैं आवेश जो Q हो और समय क्या हो उसका, स्मॉल में t हो, तब हम देखते हैं। देखिए, यदि किसी परिपथ में 1 सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित होता है उसे उस परिपथ की वैद्युत धारा कहते हैं। अतः यदि किसी परिपथ में t सेकंड में Q आवेश प्रवाहित हो तो परिपथ में वैद्युत धारा I बराबर हो जाता है Q/T। Q क्या है? आवेश है। T क्या है? समय है। ठीक है, तो ये तो था हमारा वैद्युत धारा। हमने फार्मूला भी देख लिया, I बराबर होता है Q/T। तो अब हम देखते हैं इसका मात्रक। तो अब हम देखते हैं वैद्युत धारा का मात्रक। तो हमने फार्मूला देखा, I बराबर होता है Q/T। Q क्या है? आवेश है, और यहाँ T क्या है? समय है। तो देखिए, आवेश का मात्रक होता है कूलाम प्रति है, या इसी को बटे बोलते हैं, बटे। समय है t और समय का मात्रक होता है सेकंड, या कूलाम प्रति सेकंड को बोला जाता है एम्पियर। ठीक है, वैद्युत धारा को हम लोग किस में मापते हैं? एम्पियर में मापते हैं। ठीक है, या फिर 1 एम्पियर बराबर पूछे तो 1 कूलाम प्रति सेकंड होता है। तो हम समझ लेते हैं 1 एम्पियर की परिभाषा क्या होती है। तो एम्पियर की परिभाषा तो देख लेते हैं। मान लेते हैं यदि Q बराबर 1 कूलाम हो और T बराबर हमने मान लिया 1 सेकंड। अगर हम Q का मान 1 और T का मान 1 रखें तो हमारा वैद्युत धारा I बराबर कितना आ जाएगा? 1 एम्पियर होगा। इसके डिफिनीशन बन गया, अर्थात यदि किसी चालक में प्रति सेकंड में, क्या प्रति सेकंड मतलब एकांक सेकंड में, 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो उसे परिपथ, ठीक है, उसमें प्रवाहित वैद्युत धारा 1 एम्पियर होती है। समझ गए? तो फिर से देख लेते हैं। यदि किसी चालक में प्रति सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो उसमें प्रवाहित वैद्युत धारा 1 एम्पियर होती है। ठीक है, इसी को बोला जाता है 1 एम्पियर की परिभाषा। तो अब हम आगे देखते हैं धारा घनत्व। क्या धारा घनत्व क्या होता है? देखिए, किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। इसे कैपिटल J से प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा, ठीक है, मान लेते हैं स्मॉल I है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल या अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बोलते हैं कैपिटल A पर एक समान रूप से वितरित हो, तब धारा घनत्व J बराबर हो जाता I/A। I क्या है? वैद्युत धारा। A क्या है? क्षेत्रफल है। अगर हम इस धारा घनत्व का मात्रक निकालें तो I अभी हमने देखा था, इसका मात्रक होता है एम्पियर। A है क्षेत्रफल और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक हो जाएगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। तो अब हम आगे देखते हैं वैद्युत प्रतिरोध। तो वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है? जब किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर, कैपिटल B से लिखते हैं उसे, विभवांतर स्थापित किया जाता है तो चालक में वैद्युत धारा बहने लगती है। इसका मतलब जैसे हम कोई चालक ले लें, ठीक है, चालक किसे कहते हैं? जिसमें हम धारा आसानी से प्रवाहित कर सकते हैं। यदि चालक के सिरों के बीच विभवांतर हमने मान लिया B हो और उसमें B मतलब वोल्ट प्रवाहित कर दिया गया है, तो चालक में क्या हो जाएगा? वैद्युत धारा बहने लगेगी। तो वैद्युत विभवांतर B तथा वैद्युत धारा I के अनुपात को उस चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे कैपिटल R से प्रकट करते हैं। ठीक है, जो वैद्युत प्रतिरोध होता है उसे कैपिटल R से प्रकट करते हैं। अतः यदि किसी चालक के सिरों के बीच वैद्युत विभवांतर कैपिटल B हो तथा चालक में धारा स्मॉल I हो तो चालक का वैद्युत प्रतिरोध,
तो ये हो जाएगा R बराबर B बटे आई। B क्या है? विभवांतर। I क्या है? वैद्युत धारा। देखिए यहाँ से भी हम इसकी डिफिनेशन निकाल सकते हैं। वैद्युत विभवांतर B क्या है? वैद्युत विभवांतर तथा वैद्युत धारा के अनुपात को, अनुपात माने होता है बटे, ठीक है, वैद्युत विभवांतर धारा के अनुपात को उस चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे किससे लिखते हैं? कैपिटल R से। देखिए B क्या है? विभवांतर। I क्या है? वैद्युत धारा। तो अब हम देखते हैं वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक। तो अब हम देख लेते हैं वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो देखिए R बराबर होता है B बटे I। B क्या है? विभवांतर। विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। I क्या है? वैद्युत धारा। इसका मात्रक होता है एम्पियर। तो वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक हो जाएगा वोल्ट प्रति एम्पियर, या वोल्ट प्रति एम्पियर को बोला जाता है ओम। ये ग्रीक भाषा से लिया गया ओम, ठीक है। अब इसमें हम कुछ नोट देख लेते हैं। जैसे अगर हम समझे इधर, तो ओम को ग्रीक अक्षर ओमेगा, ठीक है, इसको ओमेगा बोलते हैं, ग्रीक अक्षर ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये ओम का सिंबल है जो वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है, ओमेगा से प्रकट करते हैं। तो इसमें कुछ विशेष बात यह सीख लेते हैं कि 1 मेगा ओम बराबर क्या? 1 मेगा ओम बराबर होता है 10⁻6 ओम होता है। और अगला है 1 माइक्रो ओम बराबर, तो ये होता है 10⁻⁻6 ओम होता है, ठीक है। आगे अब देखते हैं हम। तो अब हम देखते हैं वैद्युत चालकता क्या होती है। तो समझ लेते हैं, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। वैद्युत चालकता का SI मात्रक जो होता है वो होता है मो अथवा ओम इनवर्स अथवा होता है साइमन, ठीक है, ये कहलाता है। तो देखिए वैद्युत चालकता क्या होता है? वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम, मतलब उल्टा देख सकते हैं, यहाँ पर R से लिखते हैं वैद्युत प्रतिरोध को। तो वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं? वैद्युत चालकता, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है? मो भी होता है, ओम इनवर्स भी होता है और साइमन होता है। तो अब हम देखते हैं ओम का नियम। तो ओम का नियम क्या होता है? इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब आदि में कोई परिवर्तन ना हो तो उसके सिरों पर लगाए गए वैद्युत विभवांतर तथा उसमें बहने वाली वैद्युत धारा का अनुपात नियत होता है। क्या होता है? नियत होता है। नियत, या इसी को बोलते हैं नियतांक, ठीक है। यदि किसी चालक के सिरों पर लगा वैद्युत विभवांतर कैपिटल B तथा उसमें बहने वाली वैद्युत धारा, ठीक है, स्मॉल I हो, कैपिटल I से भी लिखते हो, तो ओम के नियम के अनुसार समझिएगा, ओम का नियम यही था, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब इत्यादि में कोई परिवर्तन ना हो तो उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा I की क्या होता था? अनुपात का, ठीक है, वैद्युत धारा मतलब वैद्युत विभवांतर और वैद्युत धारा का अनुपात क्या होता था? नियतांक होता था या फिर नियत होता था, ठीक है। तो आगे देखते हैं थोड़ा। जो ये नियतांक होता है इसे हम कैपिटल R से भी लिखते हैं, ठीक, समझ लेते हैं। यहाँ अगर हम देखें तो जो ये नियतांक होता है उसे हम कैपिटल R से लिखते हैं। जो कैपिटल R है उसे वैद्युत प्रतिरोध भी कहते हैं। तो इसे समझ लेते हैं, अर्थात ओम के नियमानुसार जब तक चालक का ताप तथा अन्य भौतिक अवस्थाएं नहीं बदलती तब तक चालक का प्रतिरोध नियत रहता है, चाहे चालक के सिरों के मध्य विभवांतर, ठीक है, विभवांतर यहाँ नहीं लिखा, इसको लिख दीजिएगा, मध्य कितना भी विभवांतर, यहाँ पर लिखिएगा, देखिए कितना भी वैद्युत विभवांतर लगेगा। इसका अर्थ ये हो गया, ये जो कैपिटल R है, ठीक है, ये कैपिटल R तब तक नहीं परिवर्तन होगा जब तक इसमें चालक का ताप, दाब आदि में कोई परिवर्तन ना हो, तब तक वो क्या होगा? पूरी तरीके से नियत रहेगा, चाहे उसमें वैद्युत विभवांतर आप कितना ही क्यों ना प्रवाहित कर दें, ठीक है। तो ये तो था ओम का नियम। तो आगे हम समझ लेते हैं, यदि वैद्युत विभवांतर और वैद्युत धारा के बीच में, ठीक है, वैद्युत विभवांतर और वैद्युत धारा के बीच में यदि हम ग्राफ खींचे तो समझिएगा जितना विभवांतर बढ़ेगा उतना ही धारा बहेगी। इसका मतलब विभवांतर और वैद्युत धारा के बीच में अगर हम ग्राफ खींचे तो यह एक सरल रेखा ही प्राप्त होगी। जैसा कि हम समझ लेते हैं,
यदि हम धारा और विभवांतर के बीच ग्राफ खींचे तो यह एक सरल रेखा प्राप्त होता है। पर यह नियम केवल धात्विक चालक के लिए सत्य है। ठीक है, ये था ओम का नियम। तो इसी तरीके का वीडियो पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।